जयवत विशाल। मैं देवभूमि उत्तराखंड से आचार्य इंद्रमोहन निष्ठवाल आपके अपने चैनल एस्ट्रो फॉर लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए और कुछ गूढ़ विषय पर मैं आज बात करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर के और अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं आज बात करने जा रहा हूं। मेरा आज का विषय है तुलादान। बहुत से लोगों ने तुलादान किया होगा और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने तुलादान के विषय में अभी तक सुना ही नहीं होगा। 10 दानों में बहुत ही महत्वपूर्ण बड़ा दान माना जाता है तुलादान। तुलादान किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। जब हम अपने वजन के बराबर सामग्री तोल करके दान करते हैं उसे तुलादान कहते हैं। तुलादान क्यों किया जाता है इस पर भी बहुत आप डिटेल से बात करूंगा। ये कोई नवीन परंपरा नहीं है, युगों युगों से तुलादान की परंपरा चली आ रही है। सत्यभामा माँ के द्वारा श्री कृष्ण जी का तुलादान किया गया, प्रहलाद जी का तुलादान किया गया, राजा अम्बरीश जी का भी तुलादान किया गया। ब्रह्मा जी ने समस्त वेद पुराणों का तुलादान किया, जिसमें कि श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ उसमें माने गए। समस्त तीर्थों का तुलादान किया गया, जिसमें कि प्रयागराज समस्त तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ माने गए, ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया। तो ये कोई नई परंपरा नहीं है, बहुत पुरानी परंपरा है, बहुत ही महत्वपूर्ण इसके फायदे हैं। अब हम लोग तुलादान क्यों करते हैं, क्यों किया जाता है तुलादान? यदि हमारे जन्म कुंडली में हमारे नवग्रहों के द्वारा हमें कोई प्रताड़ना मिल रही है, कभी तो क्या होता है कि हमारी जन्म कुंडली में विंशोतिक दशा है, महादशा चल रही है, अंतरदशा प्रतंत्र दशा चल रही है, या छठे भाव पर जो मैं वीडियो में बात करता हूँ, छठा भाव, 8वां भाव, 12 भाव, इनकी दशा महादशा चल रही हो, मार्केश द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान की यदि दशा अंतरदशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है, मंगल की दशा चल रही है, योगिनियों में अष्ट योगिनियों में योगिनियां जो होती हैं उनमें संकटा चल रही है, तो मारक के बराबर कष्ट, मृत्यु तुल्य कष्ट मनुष्य को प्राप्त होता है। ये इसके और भी अन्य सारे कारण होते हैं जन्म कुंडली में। इनके द्वारा हम ग्रहों का दान करते हैं, जाप करते हैं, महामृत्युंजय जाप करते हैं। जिसकी महादशा अंतरदशा चल रही है उस ग्रह का हम लोग समाधान करते हैं। यदि आप ऐसा कर चुके हैं तब भी आपको समाधान प्राप्त नहीं हो रहा है, तब भी आपकी समस्या बनी हुई है, तो एक बार आप तुलादान करके देख लीजिए। 24 आवर्स में इसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, यदि ठीक प्रकार से किया जा रहा हो तो। जिन लोगों के पास जन्म कुंडली नहीं है वो किसी प्रकार से, किसी भी एज ग्रुप के जो लोग हैं, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी करा सकता है, स्त्री पुरुष सबके लिए है। तो यदि आप बहुत परेशान चल रहे हैं, आपका आध्यात्मिक कष्ट है, आपको मानसिक कष्ट है, आपका आर्थिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, कोई भी कष्ट है आपके जीवन में, यदि इसका किसी भी प्रकार से यंत्र तंत्र मंत्र विधि से कोई भी समाधान नहीं निकल पा रहा है, डॉक्टर से नहीं हो पा रहा है, आध्यात्मिक इसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, तो एक बार मेरी बात को मान लीजिए। एक बार आप तुलादान के विषय में जो मैं बता रहा हूँ, तुलादान कीजिए, 100% इसका आपको परिणाम इसका सामने आएगा। कैसे करें तुलादान? सबसे पहले तो अपने विप्रवर जो भी आपके विद्वान ब्राह्मण हैं उनसे विशेष तिथि आप निकलवाइए तुलादान की। यदि तिथि नहीं निकल रही है, आसपास कोई ऐसा समय नहीं है आपके पास, तो जो भी पर्व आते हैं पर्व में तुलादान करने का बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। इसको किस प्रकार से किया जाए, कैसा किया जाए, क्या क्या सामान इसके लिए लगता है? हर मनुष्य को जीवन में एक बार अकारण, बिना कोई कारण के, यदि कारण ना भी हो, कोई कष्ट ना भी हो, तब भी तुलादान करा देना चाहिए।
अच्छा सा मुहूर्त निकलवा करके या किसी पर्व में अपने विप्र देवता को आप घर में बुलाइए और अपने से बराबर वजन तोल करके दान करा दीजिए। शास्त्र के द्वारा अच्छी शास्त्रोक्त विधि से इसको किया जाए तो बहुत अच्छा इसका फल प्राप्त होगा। तुला दान में क्या क्या सामग्री इसमें चाहिए? सबसे पहले तो जितने भी किलो आपका वजन है उतने ही किलो की समस्त सामग्री आएगी, तब जाकर के बराबर आपका तुला दान होगा। यह ऊपर हो जाए परंतु सामग्री कम नहीं होनी चाहिए। क्या क्या सामग्री इसमें चाहिए? सीधे सीधे 50% या 60-70% उसमें आप गेहूं कर लीजिए। ऐसी सामग्री न दें कि जो किसी के काम न आए। गेहूं कर लीजिए, उसमें थोड़ा नमक आप रख सकते हैं, फल आप उसमें रख सकते हैं, 9 ग्रोह की जो दालें हैं आप उसमें रख सकते हैं, वस्त्र दान के लिए भी आप उसमें रख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा समस्त सामग्री मिला करके पूर्ण रूप से अपने बराबर का वजन करके शास्त्रोक्त विधि से पंडित जी के द्वारा आप तुलादान करेंगे तो जो भी आपकी समस्या जीवन में चल रही है, यदि अन्य किसी भी तरीके से उसका समाधान नहीं हो पा रहा है तो तुलादान के द्वारा उसका समाधान हो जाएगा। आज का वीडियो यहीं तक। आगे बहुत अच्छे और महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे। जय बद्री विशाल।